हेलो सीकर्स, कैसे हैं आप। रिव्यू 1 में हमने वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम तक सीखा था। अब हम थर्मोडायनेमिक रिव्यू 2 में बात करेंगे साइन कन्वेंशन। पहला लेते हैं हीट Q। तो हीट या तो हम सिस्टम को देते हैं या फिर सिस्टम से लेते हैं। तो इसके लिए हीट इज गिवन टू द सिस्टम Q टेकन एज पॉजिटिव। अगर हमने सिस्टम को हीट दी है तो फिर हम Q को पॉजिटिव साइन के साथ में लेंगे। और इसका अगर उल्टा हो जाता है, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, इफ हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, तो फिर हम Q को पॉजिटिव नहीं लेके नेगेटिव लेंगे। हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, Q टेकन एज नेगेटिव। ये हुआ साइन कन्वेंशन अपना हीट के लिए। अब बारी आती है वर्क के लिए। वर्क में बात करते हैं, दो तरीके का वर्क हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। पहले बात करते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। इसके लिए वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम क्या होती है? गैस। अगर गैस एक्सपेंड्स करती है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मींस इफ गैस expands, if volume increases, तो ये सब कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पहचानने का तरीका है, गैस एक्सपेंड कर रही होगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा, तो फिर इस कंडीशन में हम लोग W इज टेकन एज पॉजिटिव लेंगे वर्क डन। बट इसके अगेंस्ट अगर ऐसा हो रहा हो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, ऑन द सिस्टम का मतलब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? गैस एक्सपेंड करने के बाद में कंप्रेस होगी, गैस कंप्रेस्ड, कंप्रेशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, गैस कंप्रेस्ड, या फिर वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। इन दोनों ही कंडीशन में W को नेगेटिव ले। तो ये मेरा वर्क के लिए साइन कन्वेंशन हो गया। आइए अब एक बात और करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इसका सिंबल है U, और कहीं पर भी हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो हम सब बात करते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब इसके बारे में एक बात ध्यान रखने की है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट है का मतलब है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये केवल इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। अगर मेरे दोनों ही रास्तों के लिए इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी उस प्रोसेस उन दोनों पाथ के लिए सेम होने वाली है।
Number 2, it is a temperature dependent function. Temperature dependent function. टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है। तो इस तरह से आप इंटरनल एनर्जी में आपको साइन कन्वेंशन याद नहीं रखना है। अगर फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करा, नेगेटिव आया तो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव होगा। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, या इसी का डिफरेंशियल फॉर्म बोले तो dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऑल द थ्री क्वांटिटीज मस्ट बी इन द सेम यूनिट, इन सेम यूनिट। Q, डेल्टा U एंड W, ये तीनों ही सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर सेम यूनिट में होंगे एंड विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, एंड विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, अगर ऐसा है तो फिर आप फर्स्ट लॉ को आसानी से लगा सकते हैं। अब बात आएगी कि फर्स्ट लॉ लगाने के लिए आपको Q पता कर रहे हैं, W तो आपको पता हो गया, आप निकाल लेते हैं P इंटू डेल्टा V से या P dV से, इंटीग्रल P dV से, डेल्टा U फाइनल माइनस U इनिशियल से निकाल लेते हैं। Q कैसे निकालेंगे तो फॉर दैट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब ये M तो आपको पता है मास है, C क्या है, C इज स्पेसिफिक हीट, तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। या फिर कभी कभी आपको Q इज इक्वल टू M इंटू L भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। L यहां पर क्या है, लेटेंट हीट। ऐसे करके आप Q निकाल सकते हैं। कभी कभी Q को आप इस फॉर्मेट में ना लिख करके ऐसा भी लिखते हैं, Q इज इक्वल टू म्यू C डेल्टा T। तो दिस C यहां पर क्या हो जाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट, और म्यू क्या है मेरा, म्यू है नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा करके आप निकाल सकते हैं। कभी कभी ये फॉर्मूला ऐसा भी कन्वर्ट होता है, Q इक्वल टू म्यू CV डेल्टा T, या फिर और Q इज इक्वल टू म्यू CP डेल्टा T। तब फिर ये CP क्या है, इट इज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर जब आपने Q पता कर लिया, कभी कभी आपको ये CP और CV का रिलेशन, तो CP ऑलवेज ग्रेटर देन CV होता है, या फिर CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। एंड R, आप इस रिलेशन को हम लोग मेयर्स रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, मेयर्स रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इतनी सारी चीजें पता है तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ में आप न्यूमेरिकल्स को प्ले कर सकते हो, खेल सकते हो, आसानी से न्यूमेरिकल लग सकते हैं। थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट्स होंगे जो न्यूमेरिकल के साथ में हम लोग देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।